हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स किताब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल को पार कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी छोटी चीज़ों में फंसकर रह जाते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। यह उनकी मानसिकता और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हर दिन हम कई फैसले लेते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम अपने फैसलों को सच में कंट्रोल कर रहे हैं या सिर्फ हालात के हिसाब से बह रहे हैं। मान लो आपके सामने कोई मुश्किल आई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो घबरा जाओ और हालात को कोसते रहो, या फिर उसे एक अवसर की तरह देखो और उससे कुछ सीखो। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि अगर आप अपने विचारों और आदतों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, तो आप अपने जीवन की हर स्थिति को अपने फेवर में कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, बल्कि अपने शरीर, सोचने के तरीके और एक्शन को बदलने से होगा। सबसे पहले सोचो कि जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। आपकी आवाज, चाल ढाल और एनर्जी लेवल हाई होता है ना? अब सोचो, जब आप हारे हुए महसूस करते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। बस यही फर्क है। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, अपने मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज को बदलें और आप देखेंगे कि आपकी सोच भी बदलने लगी है। टोनी रॉबिन्स यही कहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका विश्वास, बिलीफ ही आपकी सच्चाई बनाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग उन बातों को सच मानने लगता है जो हम बार बार खुद से दोहराते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। बस हमारा विश्वास ही हमें रोकता है या आगे बढ़ाता है। सोचो, अगर किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए कि वह बहुत तेज दिमाग वाला है, तो वह खुद को उसी नजरिए से देखने लगेगा और मेहनत भी उसी हिसाब से करेगा। लेकिन अगर किसी को यह कहा जाए कि वह कभी सफल नहीं होगा, तो वह खुद को वैसे ही देखने लगेगा, भले ही उसमें टैलेंट क्यों ना हो। यही है विश्वास की ताकत। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने अंदर कौन से विश्वास रखते हैं। क्या आप खुद को यह कहते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, या फिर मेरे बस की बात नहीं? ध्यान दो, आप जो भी मानते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में माहिर बनना चाहते हो, तो आपको अपने विश्वास को बदलना होगा। जब तक आप अपने दिमाग को यह यकीन नहीं दिलाते कि आप सक्षम हो, तब तक आपकी आदतें भी नहीं बदलेंगी। और यकीन मानो, जैसे ही आप अपने विश्वास बदलोगे, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं हालात में हार मान लेते हैं? इसका कारण है उनकी मानसिकता और शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि आपका शरीर और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप हमेशा झुके हुए चलते हैं, सुस्त आवाज में बोलते हैं और अपनी हरकतों में आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही महसूस करने लगेगा। सोचो, जब आप बहुत खुश होते हो, तो आपका शरीर खुद ब खुद सीधा और मजबूत दिखता है। आपकी आवाज में उत्साह होता है। लेकिन जब आप उदास होते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ जाती है। यही फर्क बनाता है एक कॉन्फिडेंट इंसान और एक डरे हुए इंसान में। टोनी रॉबिन्स एक सिंपल तरीका बताते हैं। अगर आप तुरंत ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हो, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। सीधे खड़े हो जाओ, गहरी सांस लो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और मजबूत आवाज में बात करो। अगर आपको लगता है कि आप डरपोक या कमजोर हो, तो यह सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको वह कहानी सुना रहा है। अपने शरीर को बदलो, अपने विचार बदलो और देखो कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदलती है। अभी तक आपने देखा कि आपका शरीर और आत्मविश्वास कैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब एक और जरूरी चीज समझो, आपकी आंतरिक बातचीत, इनर डायलॉग। हर इंसान के दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं। कुछ लोग अपने आप से कहते हैं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं यह कर सकता हूं। जबकि कुछ लोग खुद को ही डरा देते हैं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। अब सोचो, अगर कोई आपको दिन भर कहे कि आप नाकामयाब हो, तो कैसा महसूस करोगे? जाहिर है, बुरा लगेगा।
लेकिन यही चीज़ जब आप खुद अपने दिमाग में दोहराते हो तो उसका असर और भी ज़्यादा होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको अपनी आंतरिक बातचीत बदलनी होगी। जब भी निगेटिव सोच आए, तुरंत उसे पॉजिटिव में बदल दो। मुझसे नहीं होगा की जगह कहो, मैं इसे सीख सकता हूँ। जब आप लगातार खुद को पॉजिटिव बातें बताने लगते हो तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और आपका पूरा व्यवहार बदल जाता है। यही एक सफल इंसान की पहचान होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी हालात में कॉन्फिडेंट क्यों दिखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं? इसके पीछे एक सीक्रेट है, एंकरिंग। एंकरिंग टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि एंकरिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपने दिमाग को किसी खास भावना से जोड़ सकते हो। मतलब, आप अपने शरीर और दिमाग को किसी खास सिग्नल पर एक खास इमोशन महसूस करने के लिए ट्रेन कर सकते हो। मान लो कि जब भी आप जोश से भरे होते हो, तब आप अपनी मुट्ठी भींचते हो और जोर से यस बोलते हो। अगर आप इसे कई बार दोहराओगे, तो आपका दिमाग इसे एक पैटर्न की तरह अपना लेगा। फिर जब भी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी, बस मुट्ठी भींचकर यस बोलो और वही फीलिंग वापस आ जाएगी। इसका इस्तेमाल कई टॉप एथलीट्स और लीडर्स करते हैं। जब भी वे किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, वे अपनी एंकर को एक्टिवेट करते हैं और तुरंत अपनी बेस्ट स्टेट में आ जाते हैं। अब सोचो, अगर आपके पास भी ऐसी कोई ट्रिगर टेक्निक हो, तो आप अपनी लाइफ में कितना कुछ बदल सकते हो। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है? हाँ, आपने सही सुना। आपका शरीर जिस तरह से मूव करता है, उसी तरह से आपका दिमाग फील करने लगता है। टोनी रॉबिन्स इसे फिजियोलॉजी शिफ्ट कहते हैं। जब आप सीधे खड़े होते हो, छाती खुली होती है और आप गहरी सांस लेते हो, तो आपका दिमाग इसे पावरफुल स्टेट मानने लगता है। लेकिन अगर आप कंधे झुकाकर धीमी आवाज में बात करते हो और खुद को कमजोर महसूस करते हो, तो दिमाग भी आपको वैसा ही फील कराने लगता है। आप इसे खुद टेस्ट कर सकते हो। बस अभी सीधा बैठो, अपने कंधे पीछे करो, मुस्कुराओ और जोर से बोलो, मैं कर सकता हूं। क्या फर्क महसूस हुआ? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल बना लो, तो आप किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस और स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो। यही वजह है कि टॉप स्पीकर्स, लीडर्स और एथलीट्स हमेशा अपनी बॉडी को ऊर्जा से भरा रखते हैं। तो अगली बार जब भी आपको मोटिवेशन की कमी महसूस हो, पहले अपनी बॉडी बदलो और फिर देखो आपका माइंड कैसे बदलता है। क्या आपको पता है कि हमारे शब्दों की ताकत हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? टोनी रॉबिन्स इसे ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबुलरी कहते हैं। हमारे दिमाग में जो भी बातें चलती हैं, वे असल में हमारे शब्दों की ही ताकत होती हैं। जब आप खुद से कहते हो, मैं बहुत थक गया हूं या मेरी लाइफ बोरिंग है, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और आप सच में थकान या बोरियत महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर आप कहते हो, मैं एनर्जेटिक हूं या आज का दिन कमाल का होने वाला है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब भी आप कहने वाले हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उसकी जगह कहो, मैं थोड़ा सा परेशान हूं लेकिन मैं इसे मैनेज कर सकता हूं। सिर्फ शब्द बदलने से आपका दिमाग उस इमोशन की इंटेंसिटी कम कर देगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वे अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। वे खुद से नेगेटिव बातें नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव और पावरफुल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या वे आपको ताकत दे रहे हैं या आपको कमजोर बना रहे हैं? इसे समझो और अपनी वोकैबुलरी को ट्रांसफॉर्म करो। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इमेजिनेशन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी बदलाव आता है, वो पहले हमारे दिमाग में आता है। अगर आप अपने भविष्य की एक पॉजिटिव और क्लियर इमेज नहीं बना सकते, तो आप उसे कभी हकीकत में बदल नहीं सकते। सोचो, जब कोई एथलीट ओलंपिक में दौड़ता है, तो क्या वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग करता है? नहीं, वो हर दिन अपने दिमाग में खुद को जीतते हुए देखता है। वो महसूस करता है कि वो फिनिश लाइन पार कर रहा है, मेडल ले रहा है। वो अपने विजन को इतना रियल बना लेता है कि उसका दिमाग उसे सच मानने लगता है। अब सोचो, आप अपने बारे में क्या इमेज बनाते हो? क्या आप खुद को एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और खुश इंसान के रूप में देखते हो? या फिर आप खुद को हमेशा स्ट्रगल करते हुए, परेशान और डरा हुआ महसूस करते हो? टोनी कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो अपनी माइंड की इमेज को बदलो।
अपने आप को हर दिन विजुअलाइज करो। देखो कि आप वो सब अचीव कर रहे हो जो आप चाहते हो, क्योंकि अगर आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हो तो आप इसे असल जिंदगी में पा भी सकते हो। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सोच को सही दिशा में ले जा रहा हूं? क्या आपको पता है कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर फैसले इमोशंस के आधार पर होते हैं? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी भावनाएं ही हमारी असली ताकत हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचो, जब आप किसी काम को टालते हो तो असल में आप उस काम से जुड़े नेगेटिव इमोशंस से बच रहे होते हो। हो सकता है कि आपको डर हो कि आप फेल हो जाओगे, या फिर आप सोचते हो कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को बदल लो और इस काम को करने का एक पॉजिटिव मतलब बना लो, तो आप उसे पूरे जोश से करोगे। इसी तरह जब कोई इंसान अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाता है तो वो सिर्फ माइंडसेट से नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को बदल कर लाता है। वो किसी चीज को लेकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि डर और आलस पीछे छूट जाते हैं। टोनी एक सिंपल तरीका बताते हैं। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और फोकस बदल दो तो आपकी फीलिंग्स भी बदल जाएंगी। आज ही ट्राई करो। अपनी बॉडी को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनाओ। अपनी आवाज को स्ट्रांग रखो और ध्यान उस पर दो जो आप पाना चाहते हो, न कि उस पर जो आपको डराता है। अब सोचो, अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में कर लो तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी में असली ताकत हमारे यकीन, बिलीफ्स में होती है। जो भी हम सच मानते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। सोचो, अगर कोई इंसान बचपन से ये मानता आया हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो क्या वो कभी अमीर बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये सोच बैठ चुकी है कि उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। और इसी सोच की वजह से वो वैसे ही फैसले लेगा जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान ये मानता हो कि पैसा कमाना आसान है, बस सही स्किल्स और मेहनत चाहिए, तो उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसके एक्शंस उसी हिसाब से होंगे। वो मौके तलाशेगा, नए आइडियाज पर काम करेगा और पैसा उसके पास आने लगेगा। टोनी कहते हैं कि हमारे दिमाग में कई तरह की लिमिटिंग बिलीफ्स होती हैं, जैसे मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। ये सब हमारे डर और पुराने अनुभवों की वजह से बनती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन्हें बदल सकते हैं। अगर आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव बिलीफ्स से रिप्लेस कर दो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके लिए आपको नए सबूत जुटाने होंगे, नए एक्सपीरियंस लेने होंगे और खुद से बार बार कहना होगा कि मैं कर सकता हूं। अब सोचो, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख गए तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और फिजियोलॉजी हमारे माइंडसेट और आत्मविश्वास पर गहरा असर डालती है। जब भी आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? वह सीधा खड़ा रहता है, उसकी सांसें गहरी होती हैं, उसकी आवाज में दम होता है। अब इसके उलट कोई ऐसा इंसान जो हमेशा शंका में रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? झुकी हुई कमर, कमजोर आवाज और डरे हुए एक्सप्रेशंस। यही फर्क होता है विजेता मानसिकता, विनर माइंडसेट, और हारने वाली मानसिकता, लूजर माइंडसेट में। टोनी बताते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तुरंत सीधा खड़े हो जाएं, छाती खोलकर सांस लें और चेहरे पर आत्मविश्वास लाएं। उन्होंने एक साइंटिफिक फैक्ट बताया कि अगर आप सिर्फ 2 मिनट तक एक पावर पोज में खड़े रहते हैं, जैसे सुपरमैन की तरह हाथ कमर पर रखकर, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है और कोर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, कम हो जाता है। इसका मतलब आप जितना अपने शरीर को आत्मविश्वास वाला दिखाओगे, उतना ही आपका दिमाग भी उसे मानने लगेगा। तो अगली बार जब भी आपको खुद पर शक हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो और देखो कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बचपन से ही होनी शुरू हो जाती है और यह हमें तय करने में मदद करता है कि हम जिंदगी में कैसे सोचेंगे और क्या हासिल करेंगे। अगर किसी बच्चे को बचपन से यह सिखाया जाए कि वो बहुत स्मार्ट है, तो वो उसी यकीन के साथ बड़ा होता है और अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम कर सकता है। लेकिन अगर किसी को हमेशा ये कहा जाए कि वो किसी काबिल नहीं है, तो वो भी उसी को सच मान लेता है।
और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। टोनी बताते हैं कि हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स ही हमें पीछे रखती है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मैं इंटरनेशनल लेवल पर कुछ नहीं कर सकता, या मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं इसलिए मैं बिजनेस नहीं शुरू कर सकता, तो यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। टोनी कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अनलिमिटेड पावर चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना होगा और उन्हें नई पॉजिटिव बिलीफ्स से रिप्लेस करना होगा। कैसे? हर बार जब भी आपका दिमाग कोई नेगेटिव बिलीफ लाए, उसे तुरंत चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या ये सच में 100% सही है? ज़्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। न फिर उस लिमिटिंग बिलीफ को एक पॉजिटिव बिलीफ से बदलो। मुझे अंग्रेजी नहीं आती को बदलो, मैं हर दिन अंग्रेजी सीख सकता हूं और एक्सपर्ट बन सकता हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं को बदलो, मैं पैसे कमाने और बिजनेस के लिए नए मौके ढूंढ सकता हूं। यही माइंडसेट आपको सफल बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।